जय हिंद साथियों। इससे पहले हम भारत स्वतंत्र अधिनियम पढ़े थे, या फिर उसी को भारतीय विभाजन बोलते हैं, और उसी को बोलते हैं भारतीय भारत छोड़ो सॉरी भारतीय अधिनियम, भारतीय स्वतंत्र अधिनियम बोलते हैं। कब आया था? 1947 में। इसके बाद हमने पढ़ा था क्रिप्स मिशन, जैसे भारतीय प्रस्ताव आया था उसमें क्यों लाया गया था, तो उस समय ये आया था 1947 में। तो मतलब उसके सहित 2 अधिराज्यों का गठन किया गया था। 14 अगस्त को पाकिस्तान अलग हुआ था, ठीक है। तो उस समय बलूचिस्तान वगैरह, सिंध और पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, फिर भारत में जो शेष बचे हुए थे वो भारत में शामिल किए गए थे। तो भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। जो भारत में जो वायसराय थे, जो वायसराय था, वो वायसराय का पोस्ट हटाकर, मतलब समाप्त करके गवर्नर जनरल का पोस्ट किया गया। उस समय जो गवर्नर जनरल थे, तो उस समय हमारे भारत में पहले स्वतंत्र भारत के पहले मतलब बने कौन थे? माउंट बेटन। इसी को माउंट बेटन थे उस समय। इसी कारण से जो स्वतंत्र का अधिनियम था उसको माउंट बेटन योजना भी कहा जाता है, ठीक। तो उसके बाद में जो स्वतंत्र भारत के बने थे कौन? माउंट बेटन। कौन? गवर्नर जनरल। इसी प्रकार स्वतंत्र भारत के जो भारतीय था वो कौन बनाता था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बनते। इस प्रकार हमने स्वतंत्र अधिनियम देखा। इस प्रकार वो जो शाही उपाधि थी उस शाही उपाधि को हटा दिया गया था। शाही उपाधि को हटाने के बाद में जो सम्राट का पद था उसको समाप्त किया गया था, ठीक। और जब समय क्या क्या हुआ था उस समय, तो उस समय जो ब्रिटेन में कौन था? जॉर्ज सिक्स था। उस समय जो सम्राट था, अंतिम सम्राट वहाँ अपने भारत का बना था, जॉर्ज सिक्स था। और वहाँ की प्रधानमंत्री कौन था? क्लाइमेट इटली थी। कौन थी? क्लाइमेट इटली थी। तो उसने घोषणा की थी, लेबर पार्टी से संबंधित रखती थी। अब इसके बाद हमने देखा था क्रिप्स मिशन, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन 1942 को आया था। तो क्रिप्स मिशन क्यों आया था? जब क्रिप्स मिशन लाने का उद्देश्य यही था। उसका अध्यक्ष स्टुअर्ट क्रिप्स था, उसके बारे में पढ़ा चुका हूँ। तो स्टुअर्ट क्रिप्स था, उसका उद्देश्य था कि मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि जो विद्रोह हो रहा था उसमें भारतीय शामिल हुए, इसके लिए लाया गया था। और उसका खास उद्देश्य ये था कि मतलब भारत में जो संविधान बन रहा है उसके मतलब जानने के लिए कि कैसा संविधान है, ऐसा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इसके तहत जो गांधी जी ने इसके विरोध में क्रिप्स मिशन के लिए जगह जगह क्या करा, तो इसके विरोध में क्या चालू करा? तो महात्मा गांधी ने, तो महात्मा गांधी ने कहा था इसके बारे में कुछ शब्द भी कहा था कि ये उत्तर दिनांकित चेक है। मतलब उत्तर दिनांकित चेक बोला था। नेहरू जी ने कहा था जिनकी बैंक नष्ट होने वाली थी। और लिनलिथ गो उसके समय वायसराय थे, तो लिनलिथ गो ने कहा था कि ये जो अगस्त प्रस्ताव था उससे बेहतर है। उसके बाद में इसके विरोध में महात्मा गांधी ने क्या करा था? भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। क्रिप्स मिशन, जैसे क्रिप्स मिशन आया था उसके विरोध में क्या चला गया था महात्मा गांधी ने? तो भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद हम सीक्वल पढ़ेंगे, जैसे बंगाल विभाजन से पढ़ेंगे, 1905 में हुआ था। फिर से 1905 1906 लीग की स्थापना हुई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। फिर 1907 में शुरुआत अधिवेशन होते हैं, गरम दल और उग्रवादी दल, जिसको गरम दल और नरम दल में विभाजन होता है। तो ऐसे सीक्वल से जाएंगे। पहले हम जो साइमन कमीशन था, साइमन कमीशन के समय जो महात्मा गांधी द्वारा चालू किया गया था कौन सा था? भारत छोड़ो आंदोलन। क्या बोलते थे इसको? भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ते हैं पहले, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। उसके बाद में भी इसको रिवीजन करेंगे, तब पढ़ेंगे। और जो चालू किया गया उसके बारे में देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? अगस्त क्रांति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगस्त क्रांति, क्योंकि अगस्त के समय आई थी, अगस्त क्रांति बोलते हैं। या फिर अगस्त, या फिर भारत छोड़ो प्रस्ताव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत छोड़ो प्रस्ताव भी कहा जाता है, ठीक है। तो किसके द्वारा चालू की गई थी? ये महात्मा गांधी द्वारा। महात्मा गांधी ने ये चालू किया था भारत छोड़ो आंदोलन। यदि पूछता है कि भारत छोड़ो आंदोलन है तो उसका नारा किसने दिया, कभी पूछता है। कब चालू हुआ था, उसको स्वीकार किसने, पेश किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछता है। तो ये जो भारत छोड़ो आंदोलन कब चालू हुआ था? ये 1900 भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। कब आया था? 9 अगस्त 1942 में। कब? भारत छोड़ो आंदोलन। क्योंकि जो ब्रिटेन के लोग थे जो यहाँ पे राज करते थे, उनको मतलब हमारे भारत को छोड़ने के लिए कहा गया था ये आंदोलन, इसलिए चालू किया गया था। क्योंकि क्रिप्स मिशन आया था उस समय भारतीयों को सहायता ली जा रही थी,
तो भारत वाले सेकंड विश्व युद्ध चला था, उस समय भारत ने शामिल नहीं हुआ। तो उसी के विरोध में जो क्रिप्स मिशन था, क्रिप्स मिशन के विरोध में ये आंदोलन चलाया गया था महात्मा गांधी द्वारा। तो सबसे पहले इसकी मांग कहाँ रखी गई थी, मांग कहाँ रखी गई थी ये पूछता है। तो मांग ये है, वर्धा अधिवेशन होता है, अधिवेशन जो 1885 से कांग्रेस के गठन होने के बाद में अधिवेशन होते थे हर महीने। तो उस अधिवेशन में अलग अलग अध्यक्ष रहते थे, और अध्यक्ष रहते थे वहाँ हर मतलब जो बातें रहती थी भारत के बारे में, क्या स्वतंत्र क्रांति कहाँ चालू करना है क्या है, तो उसके बारे में चर्चा होती थी। यहाँ पे बड़े बड़े नेता राजनेता जो क्रांतिकारी थे वो आते थे और उन्हें बातें रखते थे विचार रखने के लिए, तो कांग्रेस द्वारा। तो उसकी मांग रखी गई थी वर्धा अधिवेशन में। कहाँ पे, वर्धा अधिवेशन, जो वर्धा अधिवेशन हुआ था वहां पे अधिवेशन में मांग रखी गई थी किसकी, भारत छोड़ो आंदोलन की। ठीक है, मांग रखी गई थी कहाँ पे, वर्धा अधिवेशन हुआ था, जुलाई में हुआ था, जुलाई 1942 में। ठीक है, यदि प्रस्तावित कब हुआ, यदि स्वीकार कब किया गया, स्वीकार कब किया गया, ठीक है, कभी स्वीकार कब किया गया। तो ये मांग कहाँ रखी गई थी, तो वर्धा अधिवेशन में मांग रखी गई थी, जुलाई 1942 में मांग रखी गई थी। ठीक, आया कब था, तो 9 अगस्त 1942 को। स्वीकार कब किया गया था, ठीक है, तो स्वीकार किया गया था 9 अगस्त 1942 में। ठीक है, तो स्वीकार कब किया गया था, तो सॉरी, तो 8 अगस्त आएगा क्या, 8 अगस्त। तो स्वीकार कब किया गया था, 8 अगस्त को। क्या है, 8 अगस्त 1942 को स्वीकार किया गया था। ठीक है, कहाँ पे स्वीकार किया गया था, तो ये यहाँ पे है जो बम्बई में अधिवेशन हुआ था, बम्बई अधिवेशन हुआ था 8 अगस्त 1942 में स्वीकार किया गया था। तो वहां पे, कहाँ पे, मुंबई अधिवेशन में हुआ था, और कहाँ पे, तो ये पूछा जाता है तो ग्वालियर वाले टैंक का था, ग्वालियर वाले टैंक में रखी गई थी, ये स्वीकार किया गया था। कहाँ पे, मुंबई अधिवेशन हो रहा था तो ग्वालियर वाले टैंक में, जो ग्वालियर वाले टैंक बोलते हैं उसमें स्वीकार की गई थी, ग्वालियर वाले टैंक में, ग्वालियर वाले टैंक में, वाले टैंक में स्वीकार की गई थी। ये कहाँ है, मुंबई में स्थित है, वहां पे स्वीकार की गई थी। कब, 8 अगस्त 1942 को। किसको, भारत छोड़ो आंदोलन को। अब शुरुआत कब हुई थी, अब शुरू की बात करते हैं। तो शुरुआत कब हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये हुआ था 9 अगस्त। ठीक है, 9 अगस्त 1942 से शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन दो प्रकार के पूछेंगे, यदि शुरुआत की पूछता है, शुरुआत कब किया गया था, तो 9 अगस्त 1942 को। यदि स्वीकार कब किया गया, तो 8 अगस्त 1942 को मुंबई अधिवेशन के ग्वालियर वाले टैंक में। यदि पूछता है पेश किसने किया था, क्या पेश किसने किया था, इसको पेश किसने किया था भाई, जो है भारत छोड़ो आंदोलन, उसको पेश किसने किया था, तो पेश करने वाला है कौन है, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। कहाँ पे, जो मुंबई अधिवेशन हुआ था वहां पे। अब मुंबई अधिवेशन था, मुंबई अधिवेशन में अध्यक्ष कौन था, तो अबुल कलाम आजाद थे। कौन थे, अबुल कलाम आजाद थे। जो वर्धा अधिवेशन था उसी का भी वही अबुल कलाम आजाद थे। तो कभी पूछता है कि जो स्वीकार कब किया गया था, 8 अगस्त 1942 को। ठीक, कहाँ पे किया गया था, तो मुंबई में अधिवेशन हो रहा था, तो ग्वालियर वाले टैंक में ये स्वीकार किया गया था। यहाँ कांग्रेस की बैठक हो रही थी। कहाँ किसकी बैठक हो रही थी, यहाँ पे कांग्रेस की, बोल सकते कांग्रेस की बैठक हो रही थी। तो ग्वालियर वाले टैंक में कांग्रेस की बैठक हो रही थी, क्या हुई थी, बैठक हुई थी। ठीक है, कहाँ पे, मुंबई अधिवेशन के ग्वालियर वाले टैंक में कांग्रेस की बैठक हुई थी, वहां पे इसको स्वीकार किया गया था। यदि शुरुआत की पूछते हैं, शुरुआत पूछे तो 9 अगस्त 1942 को शुरुआत हुआ था। यदि पूछता है पेश कब किया, किसने किया था, तो पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने। अभी क्वेश्चन पूछता है कि मुंबई अधिवेशन जो हो रहा था उसका अध्यक्ष कौन था, तो अधिवेशन के अध्यक्ष थे
अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष थे, तो अध्यक्ष है वो अबुल कलाम आजाद। कौन थे? अबुल कलाम आजाद, ये यहाँ के अध्यक्ष थे। कब? जब बम्बई वाला अधिवेशन हुआ था तब। कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को स्वीकार किया गया था, मांग रखी गई थी, वर्धा अधिवेशन हो रहा था। जुलाई 1942 में मांग रखी गई थी कि भारत छोड़ो आंदोलन चालू किया जाए। अब पूछता है कभी कभी कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था इसका नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन एक यूसुफ अली था, उसके द्वारा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। शुरू किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने शुरुआत की थी। किसने शुरुआत की थी? महात्मा गांधी ने। कहाँ पे हुई थी? कहाँ से हुई थी? तो ये है क्रिप्स मिशन आया था, क्रिप्स मिशन के दौरान ये चालू किया गया था। तो क्रिप्स मिशन की शुरुआत किसने किया था? महात्मा गांधी ने, गांधी जी ने। ठीक है, गांधी जी ने शुरुआत की थी। अब पूछता क्वेश्चन कभी कभी कि जो वायसराय, उस समय वायसराय कौन थे? तो उस समय वायसराय थे लिनलिथगो थे। कौन थे? लिनलिथगो थे। लिनलिथगो थे, ये वायसराय थे उस समय, क्योंकि ये उसी समय, कब जब ये क्रिप्स मिशन आया था, अगस्त प्रस्ताव थे। कभी कभी वायसराय पूछते हैं तो क्या है, किसकी किसकी कार्यक्रम थे? तो जो अगस्त प्रस्ताव था उस समय भी लिनलिथगो थे, और जब क्रिप्स मिशन आया था, कौन सा? अगस्त प्रस्ताव आया था, उस समय भी यही वायसराय थे। फिर क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स मिशन समय के भी 1942 में, उस समय भी कौन थे वायसराय? तो लिनलिथगो। तो घटनाएं याद रखना। भारत छोड़ो आंदोलन पूछता रहता क्वेश्चन कि कब चालू हुआ था, तो इसका प्रस्ताव कब रखा गया था, मांग कब रखी गई थी, वर्धा अधिवेशन हुआ था तो जुलाई 1942 में मांग रखी गई थी। यदि स्वीकार कब की गई थी? तो स्वीकार 8 अगस्त 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कभी कहाँ से चालू हुआ, या फिर मांग रखी गई, या फिर बोल सकते हैं हम तो कौन से ऐसा अधिवेशन, मतलब बोल सकते हैं तो वर्धा अधिवेशन हुआ था वहाँ पे। यदि स्वीकार बोला तो मुंबई अधिवेशन। अब मुंबई अधिवेशन वहाँ पे ग्वालियर वाले टैंक ये स्थान है, और वहाँ पे कांग्रेस की बैठक की गई थी। अब पेश करने का वाला पूछता है कभी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्ष पूछता है तो अध्यक्ष है अबुल कलाम आजाद है। वायसराय पूछेगा तो लिनलिथगो है। ठीक है, यह है भारत छोड़ो आंदोलन। अब भारत छोड़ो आंदोलन के बाद में बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव आए, जैसे प्रस्ताव आए, जैसे वर्धा अधिवेशन हुआ। वर्धा अधिवेशन के बाद में शिमला सम्मेलन हुआ। शिमला सम्मेलन के बाद में से मतलब जो 42 के बाद में चलते गए क्रम वाइज। पर अब हम पढ़ेंगे जैसे बंगाल विभाजन हुआ, बंगाल विभाजन से पढ़ेंगे हम। बंगाल विभाजन जो क्रम से याद करेंगे हम, इसलिए चर्चा में वो था क्योंकि जो क्रिप्स मिशन था, क्रिप्स मिशन के बाद में जो शुरू किया गया था, इसलिए इसको पढ़ाना जरूरी था। आगे भी अपन इसको रिवीजन करेंगे। तो अब हम बात करेंगे बंगाल विभाजन, जो सीक्वल से चलेंगे सन के वाइज, सन वाइज। 1905 में किसका विभाजन हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन होने के बाद में क्यों हुआ था? क्योंकि वहाँ की राष्ट्रवाद बढ़ती जा रही थी, मतलब वहाँ पे जगह जगह पे क्रांतियां हो रही थी। लोग मतलब जो अंग्रेज लोग थे उनके प्रति काफी विरोध में थे, क्योंकि उनके जो राष्ट्रवाद बढ़ रहे थे लोगों में, भावनाएं की भारत के बारे में, तो उनको खत्म करने के लिए बंगाल विभाजन चलाया गया। कौन सा? बंगाल विभाजन किया गया था। ठीक है, तो हम सिक्वल रूप से पढ़ेंगे, क्योंकि जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसलिए पढ़ाया क्योंकि वो कहाँ पे आ रहा था? हमारे क्रिप्स मिशन में। इसके बाद हमें कैबिनेट मिशन भी पढ़ना था, तो कैबिनेट मिशन जैसे सन वाइज रहेंगे, 1905, 1906, 1907 ऐसे डे वाइज रहेंगे, उसको हमें पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं हम बंगाल विभाजन। ठीक है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? क्वेश्चन पूछते हैं हम। बंगाल से पहले चालू की थी हिस्ट्री। इसकी स्थापना, स्वतंत्र बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो मुर्शद कुली थे, 1720 में उसकी स्थापना की थी मुर्शद कुली। पूछा था क्वेश्चन। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? ठीक है, तो बंगाल विभाजन पूछता है क्वेश्चन कभी। बंगाल विभाजन कब हुआ था? क्वेश्चन पूछता है। तो बंगाल विभाजन होता है तो 1905 में। कब? 1905 में। क्वेश्चन काफी पूछ चुका है क्वेश्चन। कब? 1905 में। 1905 में इसका विभाजन हुआ था, तब बंगाल का। 1905
अब बोलते कि उस समय जो गवर्नर थे, मतलब सॉरी वायसराय थे। वायसराय कौन थे? बंगाल विभाजन के समय पूछता है कि वायसराय कौन पूछता है, तो वायसराय थे उस समय लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। यदि याद करने की ट्रिक है तो जिसपे कर्जा हो जाता है तो हमेशा वो अलग होता है। जैसे ही बंगाल का विभाजन हुआ था, कब कौन था? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, कौन था? वायसराय थे। अब कारण क्या था? क्या कारण था कि बंगाल का विभाजन हुआ? तो कारण क्या था? मेन कारण ये था कि बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद के कारण। जैसे बंगाल में क्या हुआ, जगह जगह पे क्रांति चालू हो गई थी भारत में। जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय क्या है, सभी राजे एकत्रित नहीं थे और सभी राजाएं थे जो थे एक साथ। मेन कारण था एक साथ क्रांति ना होना, मतलब एक साथ क्रांति हो जाती सभी जगह से, पूरे भारत में से, तो सफल हो जाता। और ये क्या है, अलग अलग जगह पे अलग अलग दिन होने के कारण भी उनको, अलग अलग दिन होने के कारण अलग अलग समय में उनको दबाया गया और सीमित हथियार के कारण वो असफल रहा। ठीक है, तो क्या हुआ था? कारण क्या था कि बंगाल में राष्ट्रवाद बढ़ने के कारण क्या होता, जो बंगाल में क्या है, राष्ट्रवाद बढ़ रहा था उस समय। तो बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को बढ़ने के कारण, है ना, बंगाल में राष्ट्रवाद बढ़ने के कारण बंगाली विभाजन हुआ और उसे दबाने के लिए, ठीक है, बनने के कारण इसे दबाने के लिए या उसके विरोध में क्या चल गया था? बंगाली विभाजन, या फिर दबाने के लिए या फिर खत्म करने के लिए बंगाली विभाजन किया गया था। ठीक है, तो क्या है, बंगाल में राष्ट्रवाद, लोगों में राष्ट्र भावना जग गई थी उस समय कि भारत को आजाद करना है, मतलब करना है। तो उसके बनने के कारण वहां के राष्ट्रवाद बढ़ रहे थे, तो इसके विरोध में क्या करा? बंगाल विभाजन किया गया था। ठीक है, अब उसी समय क्या हुआ, क्वेश्चन पूछता है जो बंगाल विभाजन हुआ था, तो ये बंगाल विभाजन कब तक रहा था, तो समाप्त कब किया गया था? तो 1911 में हुआ था। इसका समापन कब हुआ था? समाप्त कब हुआ था या रद्द कब हुआ था? ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कभी रद्द कब हुआ था, तो काफी समय में हुआ था। कब हुआ था? 1911 में हुआ था। कब हुआ था? 1911 में। ठीक है, तो उस समय जो वायसराय थे, वो वायसराय पूछता कभी कभी। फिर रद्द हुआ था 1911 में। तो उस समय एक वो थे, कौन, ये समय हुआ था लॉर्ड मिंटो। कौन थे? लॉर्ड मिंटो। कब? जब रद्द किया गया था, कौन सा? बंगाल विभाजन के जो रद्द किया गया था तो 1911 में हुआ था। तो उसी समय क्या हुआ था, जैसे रद्द हुआ तो एक समिति बनी थी, अरुणवेल समिति थी। उसी समिति के तहत जो कलकत्ता राजधानी थी, कलकत्ता राजधानी को दिल्ली बनाया गया था। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली जो राजधानी है कब बनी थी, तो 1911 के समय बनी थी। पहले राजधानी क्या थी? कोलकाता बनी थी, जब अंग्रेजों के द्वारा कोलकाता बनाई गई थी। तो एक समिति बनी थी, अरुणवेल समिति थी। कौन सी? अरुणवेल समिति थी। 1911 में ही कौन सी समिति बनी थी? अरुणवेल समिति, एक अरुणवेल समिति बनी थी। उस समिति के तहत क्या करा गया था, जो कलकत्ता राजधानी थी, कलकत्ता राजधानी थी, कलकत्ता राजधानी को क्या बनाया गया? कलकत्ता राजधानी से कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी बनाया गया। दिल्ली को राजधानी बनाया गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछता है राजधानी कब बनी दिल्ली, तो 1911 में। एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि दिल्ली राजधानी कब बनी थी, तो 1911 में बनी थी। अब कोई क्वेश्चन ये डीप में जाएगा तो क्या बनेगा? अरुणवेल समिति थी। कौन सी समिति थी? अरुणवेल समिति थी। ठीक है, पहले राजधानी कौन सी थी? कलकत्ता थी। कौन सी थी? कलकत्ता थी। बाद में क्या बनी? दिल्ली बनी थी। ठीक है, कितने मिनट? तो ये कौन था यहाँ पे? लॉर्ड मिंटो थे, सॉरी, लॉर्ड हार्डिंग थे।
कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे। लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो 1909 के समथिंग थे। कब थे? 1909 के समथिंग थे। तो लॉर्ड हार्डिंग सेकंड थे। उसके समय अरुण डेल समिति थी। कौन सी समिति थी? अरुण डेल समिति। ठीक है, उसी के समय सिफारिश पे क्या है, इसकी सिफारिश पे हुई थी। सिफारिश पे क्या हुआ था? कलकत्ता से राजधानी दिल्ली बनी थी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, बंगाल विभाजन हुआ था तो उस ये प्रभावी कब हुआ? कभी पूछता है प्रभावी क्या है? प्रभावी, तो प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 में प्रभावी हुआ था। तो इसी दिन क्या मनाते हैं? 16 अक्टूबर कभी डेट पूछता है तो प्रभावी हुआ था कौन सा? बंगाल विभाजन। तो 16 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? कभी क्वेश्चन पूछता है तो ये छूट गया थोड़ा सा। तो इसको बोलते हैं बंगाल शोक दिवस। उस दिन क्या बोलते हैं? बंगाल शोक दिवस बोलते हैं। बंगाल शोक दिवस बोलते हैं। जब विभाजन हुआ ना तब उस प्रभावी का हुआ था 16 अक्टूबर को। तो उसी दिन को क्या बोलते थे? बंगाल शोक दिवस मनाया जाता है। बंगाल शोक दिवस आज भी मनाया जाता है। तो बंगाल शोक दिवस मनाया गया था जब प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर। उद्देश्य बोल सकते हैं, कारण भी बोल सकते हैं। ठीक है, उद्देश्य बोल सकते हैं। उद्देश्य क्योंकि बंगाल में राष्ट्रवाद को बनने के कारण उसे विरोध में बंगाल विभाजन किया गया था, या फिर उसको कमजोर करने के लिए बंगाल में बनने के कारण, या उसे कम करने के लिए बोल सकते हैं विरोध में, या कम करने के लिए, कमजोर करने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, दो तीन प्रकार से बोल सकते हैं। अब रद्द हुआ था 1911 में, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड द्वारा किया गया था। अरुण डेल समिति आई थी, उनकी सिफारिश पर कोलकाता से राजधानी दिल्ली की गई थी। ठीक है, अब इसके विरोध में क्या चालू किया गया था? ठीक है, विरोध स्वरूप क्या चालू हुआ था? तो इसके विरोध स्वरूप क्या हुआ था? विरोध स्वरूप, अब इसकी जब बंगाल विभाजन हुआ था तब विरोध स्वरूप क्या चालू किया गया था? इसके विरोध में क्या चालू किया गया था? विरोध स्वरूप में क्या चालू किया गया था? तो विरोध स्वरूप में क्या चालू किया था? बंग भंग आंदोलन। बंग भंग आंदोलन चालू हुआ था। ठीक है, आंदोलन चालू किया गया था, बंग भंग आंदोलन चालू हुआ था। ठीक है, क्या है? बंग भंग आंदोलन चालू हुआ था, विरोधी आंदोलन चालू हुआ था, है ना? बंग भंग विरोधी आंदोलन बोल सकते हैं, और इसमें स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, ये दो आंदोलन चालू किए गए थे। इसके समय कभी क्वेश्चन पूछता है कि बंग भंग विरोधी आंदोलन या फिर बंग भंग विरोधी आंदोलन बोल सकते हैं। क्या है? बंग भंग विरोधी आंदोलन। ठीक है, तो उसके विरोध स्वरूप क्या चालू किया गया था? तो बंग भंग विरोधी आंदोलन चला गया था। बंग भंग, ठीक है, भंग मतलब बंग तो बंगाल हो जाता है, ठीक है, और स्वदेशी आंदोलन चालू किया गया था। इसके विरोध स्वरूप तो बंगाल विभाजन का स्वरूप। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। विभाजन कब हुआ था? 1905 में। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। अब प्रभावी हुआ था कब? प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। उस समय बंगाल शोक दिवस भी मनाया जाता है। कब? 1905 को। 1905 में डेट पूछे तो 16 अक्टूबर। ठीक है, शोक दिवस मनाते हैं। अब किसके उद्देश्य में चालू किया गया था? जब बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए चालू किया गया था, एक सिंपल भाषा में। ठीक है, विरोध स्वरूप में क्या चला? बंग भंग विरोधी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, दो ही आंदोलन चालू किए गए थे विरोध स्वरूप। अब रद्द हुआ था 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। हार्डिंग सेकंड थे, तो उनके समय अरुण डेल समिति आई थी 1911 में। उसकी सिफारिश पर कलकत्ता से राजधानी दिल्ली किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन थे बंगाल विभाजन। भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो बाद में विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि भारत छोड़ो उसमें जैसे नारा दिया था यूसुफ मेहर अली ने दिया था। फिर गांधी जी ने क्या कहा था कि मैं देश के रेत से मैं कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन चालू कर सकता हूँ, ऐसी चीजें मतलब बोली थी। तो ऐसे हम सिक्वल रूप से पढ़ेंगे 1905 से 1906 में। अब हम देखेंगे 1906 में। 1906 में क्या हुआ? अब बंगाल विभाजन देखा हमने। अब 1906 में तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। किसने की थी? आसफ अली और सलीम अली, आसफ खां और सलीम अली ने की थी। सलीम अली ने की थी। कौन की थी? हम देखते हैं। अब 1905 हुआ। अब सिक्वल रूप से देखेंगे 1906। 1906 अब 1906 में क्या घटना घटी थी?
तो घटित हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। अब किसने की थी? क्वेश्चन पूछता है। मुस्लिम 1905 में हुई थी। कब हुई थी? 1905 में हुई थी। तो आगा खां थे। कौन थे? आगा खां थे और सलीम खां थे। कौन थे? आगा खां थे और सलीम खां थे। कौन थे? किसने स्थापना की थी? स्थापना किसने की थी? तो कौन थे? आगा खां। क्या बताया था मैंने? आगा खां, आगा खां, आगा खां और कौन थे? सलीम अली खां थे। ये दो थे जिन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। किसने की थी? मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। उस समय वायसराय कौन थे? ठीक है, वायसराय पूछिए तो कौन थे? लॉर्ड मिंटो थे। ठीक है। अब हम देखते हैं 1906। ठीक है, कब? सॉरी, 1906 हो गया हमारा। अब 1907 देखते हैं। अब 1907 में क्या घटना घटी थी? तो 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। कौन सा? सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसमें जो कांग्रेस था उसको दो भागों में विभक्त हो गया था। क्या कांग्रेस? 1907 में क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन। कांग्रेस का था सूरत अधिवेशन। कौन सा था? सूरत। ठीक है, सूरत अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन। कहाँ है सूरत? गुजरात में स्थित है। कहाँ है? गुजरात में स्थित है। अब कांग्रेस का ये सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में। 1907 में कौन सा होता? कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है 1907 में। ठीक है, 1907 का कांग्रेस सूरत अधिवेशन। अब क्या क्या हुआ था इसमें? तो इसमें हुआ था जो उसको समय अध्यक्ष कौन पूछता है? अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस थे। अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस थे, अध्यक्ष थे। ये कौन थे? अध्यक्ष थे उस समय। किसके? सूरत अधिवेशन के। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। ठीक है, उस समय अध्यक्ष पूछता था रास बिहारी। ठीक है, सूरत के रास। ठीक है, रस से सूरत, सूरत से रास, उल्टा करने देना, सूरत। ठीक है, बिहारी बोस। अब कारण क्या था? इसमें क्या हुआ था? तो कारण क्या था ये देखते हैं हम। तो कारण था इसमें क्या हुआ था? परिणाम क्या हुआ था इस समय? क्या हुआ था सूरत अधिवेशन? तो जो कांग्रेस का विभाजन हो गया था। क्या हुआ था? कांग्रेस का विभाजन हुआ था। उग्रवाद और गरम दल व नरम दल भी बोल सकते हैं। उग्रवाद में उदारवादी दल और उग्रवादी दल। ठीक है, जो इसको भी गरम दल या नरम दल भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसका विभाजन हुआ था। किसका? कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो क्या हुआ था इसमें? तो कांग्रेस का विभाजन हुआ। कांग्रेस का विभाजन हुआ। किसमें हुआ था? तो किसमें हुआ था? उग्रवाद व उदारवाद में विभाजन हुआ था। मतलब उग्र जो थोड़े गरम दल के थे, मतलब ऐसे समझ लो युवा थे, थोड़े उदारवादी जो उम्र वाले सोच सकते हैं थोड़ा, ये गरम खून वाले थे, ये थोड़ा कमजोर खून वाले थे, ये युवा पीढ़ी जैसे हो गए, थोड़ा ये बुजुर्ग लोग मान सकते हैं अपन। तो उग्रवादी जो गरम दल और नरम दल बोल सकते हैं। ठीक है, तो कांग्रेस का विभाजन हुआ। कब हुआ? क्वेश्चन पूछता है कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था। तो कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? सूरत अधिवेशन। कब हुआ था? 1907 में। सूरत 7 है। क्या है? सूरत 7 है, तो 7 1907 में। अध्यक्ष रास बिहारी बोस। कांग्रेस का विभाजन हुआ था उग्रवाद और उदारवादी में। ठीक है, उदारवादी बोल सकते हैं। अब कारण क्या था? अब कारण पूछता है। तो कारण ये था जो उग्रवाद थे, जो उग्रवाद के लोग थे, जो उग्रवाद के नेता थे, वो क्या करते थे कि लाला लाजपत राय है, ठीक है, मैं आप पर ले लेता हूँ, जो लाला लाजपत राय थे उसको अध्यक्ष बनाना चाहते थे। कौन? उग्रवाद। ठीक है, कारण लिख रहा हूँ।
कारण कारण क्या हुआ था, जो उग्रवाद है, उग्रवादी थे, क्या है उग्रवादी, ठीक है, क्या है उग्रवादी। तो उग्रवादी क्या चाह रहे थे कि उग्रवादी चाह रहे थे लाला राजपत राय को, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, ठीक है। क्या बनाना चाहते थे, इसका सूरत अधिवेशन का, जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्ष बनाना था लाला लाजपत राय, ठीक है। और जो जो उदारवादी के लोग थे, उदारवादी के जो नेता थे, ठीक है, तो क्या चाहते थे, इसको जो उग्रवादी है उसको ये बोलते हैं बाल पाल लाल पाल बाल, क्या बोलते हैं, लाल पाल पाल भी बोलते, ठीक है, उग्रवादी याद करना है तो। उदारवादी, अब उदारवादी चाहते थे कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष किसको बनाना चाहते थे, कांग्रेस का अध्यक्ष किसको बनाना चाहते थे, रास बिहारी को, किसको, रास बिहारी को, रास बिहारी बोस को, लाला लाजपत बिहारी बोस को, इसको अध्यक्ष बनाना चाहते थे, इसका अध्यक्ष कांग्रेस, ठीक है। तो क्या हुआ, 1907 देखा, 1906 में क्या हुआ था, लिंग की विभाजन हुआ था, सॉरी लिंग की स्थापना हुई थी, किसने की थी, मुस्लिम लीग की। तो आगा खां और सलीम खान ने की थी, सलीम अली खान ने की थी, ठीक है, 1906 में। 1907 की घटना है हमारी, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे है सूरत, तो ये गुजरात में है, कहाँ पे है, गुजरात में है, ठीक है सूरत। तो जो डायमंड के लिए काफी फेमस है, अध्यक्ष था रास बिहारी बोस। अब क्या हुआ था उसमें, तो कांग्रेस का विभाजन हुआ था, उग्रवादी या उदारवादी बोल सकते हैं, उदारवादी और उग्रवादी, ये गरम दल बोल सकते हैं या नरम दल के बोल सकते हैं, ठीक है। तो वहां के नेता, जो उग्रवादी के नेता थे, लाल पाल बाल, ठीक है, लाल पाल बाल बोल सकते हैं। तो वो जो नेता थे वो किसको, लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। जो उदारवादी के थे वो रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। इस कारण से ये सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो आज तक हमारे आज की यही क्लास समाप्त करते हैं। हमारी वीडियो अच्छा लगे उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है, जय हिंद।